नमस्कार व्यूअर्स, मन मंडली चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर लाल कृष्ण। मैं डॉक्टर सुमित मसूरिया। मैं डॉक्टर अनूप द्विवेदी। आज हम लोग इस मन मंडली चैनल पर चर्चा करेंगे मानसिक तनाव पर। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप द्विवेदी जो साइकेट्रिक हैं और इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली मानसिक तनाव जैसा पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्ट्रेस और एक होता है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस एक मतलब हम लोगों को प्रमोट करता है कि हम ज़्यादा अच्छा काम करें या आगे की तरफ लाइफ में बढ़ें। और एक डिस्ट्रेस होता है जिसको हम अननेसेसरी एक तरीके का वो ले लेते हैं कि हम नहीं, ये कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ ख़राब होने वाला है, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मन मंडली चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर लाल कृष्ण। मैं डॉक्टर सुमित मसूरिया। मैं डॉक्टर अनूप द्विवेदी। आज हम लोग मानसिक तनाव पर जो पिछली चर्चा हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए मेंटल स्ट्रेस पर आज पुनः चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन है क्या? देखिए, बेसिकली मानसिक तनाव जैसा पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्ट्रेस और एक होता है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस एक मतलब हम लोगों को प्रमोट करता है कि हम ज़्यादा अच्छा काम करें या आगे की तरफ लाइफ में बढ़ें। और एक डिस्ट्रेस होता है जिसको हम अननेसेसरी एक तरीके का वो ले लेते हैं कि हम नहीं, ये कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ ख़राब होने वाला है, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो एक पेशेंट जो होता है वो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं तो डिस्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। तो आज हमारे बीच डॉक्टर अनूप द्विवेदी जी हैं जो साइकेट्रिक हैं। तो इसमें जो आपके पास जैसे पेशेंट आते हैं साइकेट्रिक के रूप में, आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं और कैसे आप कैसे जानते हैं और कैसे हम परिवार के लोग या खुद व्यक्ति को कैसे जान सकता है कि उसको मेंटल डिप्रेशन या स्ट्रेस पे जा रहा है? डिप्रेशन नहीं, मेंटल स्ट्रेस पे जा रहा है। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसकी समस्या ये रहती है कि डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने से या उससे ज़्यादा बहुत तेज़ घबराहट होती है सुबह शाम, और जरा सी कोई बच्चा भी बाहर निकल जाता है मेरा तो लगता है कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। और क्योंकि बच्चे तो सभी लोगों के जाते हैं, लेकिन ये स्पेशली हमारे साथ कुछ दिनों से ऐसा होने लगा है कि जैसे ही वो बाहर जाता है मुझे लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी। हाँ, और रात में नींद भी कम आने लगती। ये प्राइमरी सिम्टम रहते हैं किसी एक एंजाइटी के पेशेंट की। अच्छा। तो जैसे इस एंजाइटी के पेशेंट जैसे हमें पता चल जाए या हमारे परिवार को पता चल जाए कि ऐसी स्थिति है, मतलब ये एंजाइटी में जा रहे हैं, तो स्वयं क्या करें कि डॉक्टर के पास, मतलब आपके पास जाने से पहले वो क्या करें कि उनको ये स्ट्रेस खत्म हो सकता है या इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो भी है अपना रूटीन सही करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों का क्या है कि सुबह सीधा उठ रहे और अपने ऑफिस जाने लगे। सबसे पहले समय से जागें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। मुख्यतः क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन्स की वजह से सारी समस्याएं होती हैं। इसमें सीरोटोनिन रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इनका इम्बैलेंस हो जाता है जी। और ऐसा नहीं कि इनके घटने से ही होता है या बढ़ने से, इम्बैलेंस होता है। ये हमारे दिमाग में बनते भी हैं और वहीं एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं इनके कभी इम्बैलेंस नहीं होती। तो सबसे पहला तो हमें ये करना चाहिए कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए जी। और उससे भी पहले ये है कि ये हम समझें कैसे कि हमें तनाव है या नहीं। होता क्या है कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक से बच्चा गिर गया, तो वो जो उसके समय जो घबराहट होती है वो नेचुरल है, उसको आप एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं बोल सकते। कोई एक समस्या हुई, उसको आप फिर 1 महीने से ज़्यादा हो रहा कि आप उसी में अटके पड़े हैं, और घर वाले भी देख रहे हैं कि ये पहले व्यक्ति ऑफिस बहुत अच्छे से खुश होके जाता था, खुश होके आता था, अब अचानक से ऐसा हुआ है कि बहुत मन खराब रहता है और रात में देर तक सोना,
तो ये सारी चीजें होती हैं, ये जिम्मेदारी फैमिली मेंबर्स की भी होती है कि इस चीज को वो समझें। अगर वो एक्सरसाइज से समझ में नहीं आ रही है, योगा करने से इसके बाद भी बनी रहती हैं, तो फिर एक डॉक्टर के पास आपको विजिट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये एक जैसे आपने बताया कि जैसे ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम लोग उसको उससे काफ़ी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या मतलब क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए आदमी को? जो सबसे कॉमन है रनिंग, रनिंग से अच्छा कुछ नहीं होता बिल्कुल। क्योंकि बाकी चीज तो एक्सरसाइज तो बहुत प्रकार की हैं, आप यूट्यूब में देखेंगे कि एक से एक एक्सरसाइज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे अच्छा कॉमन है रनिंग, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो आप इतना उसको नॉर्मली कहते हैं कि कार्डियो। अब ये रहता है कि कितनी रनिंग, जब आप सांस फूलने लगे वहां तक करिए आप। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका पसीना आ जाए, आपको लगने कि अब नहीं हो पाएगा, बस वहां तक करिए। तो शुरुआत में ये हो सकता है आप काफी दिन से रनिंग नहीं किए हों, तो हो सकता है 2 मिनट में ही हो जाए। इसके बाद ये चीज आपकी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये माइंड डाइवर्ट करने का एक अच्छा तरीका है। अच्छा, जैसे योग के हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब भी हाँ बिल्कुल, ये तो बेस्ट। देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे स्ट्रेस आदमी को हो गया है और उसके बाद उसको वो पहचान भी लिया कि हमें स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक बॉस ने डांट दिया, वो भी स्ट्रेस है जी, और एक किसी का एक नियर एंड डियर खत्म हो गया, वो भी एक स्ट्रेस है जी। तो हम अब उसको कोप अप कैसे करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या, ऐसे पेशेंटों को ये समझना पड़ता है कि ये इनका समय कितना हो गया। राइट जी। अगर वो टेम्परेरी है, मतलब कुछ ही दिन का है, तो ठीक है। अगर वो लंबे समय तक है तो फिर उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अब ये चीज आगे बढ़ रही है, अब हमसे कंट्रोल अगर नहीं हो रही तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब उसमें जैसे वो अगर पेशेंट अपना पहचान गया है और उसके बाद फिर वो उसको मैनेज करने के अगर वो कर रहा है तो आप उसको क्या सलाह देते हैं? अगर वो हमारे पास आता है तो उसको हम साइकोथेरेपी देते। अच्छा। उससे बातचीत से उसको ये पॉइंट आउट करते हैं। होता क्या है कि आप सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं। बिल्कुल। तो हमें किस चीज से सबसे ज्यादा टेंशन है, राइट। कभी कभी मिक्सअप हो जाती है, हम ये पहचान ही नहीं पाते कि हमको किस चीज से सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उसको पॉइंट आउट करते हैं, फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको आप सॉल्व करिए। मान लो सॉल्व तत्काल नहीं हो सकती तो आपको उसका एक प्लान बनाइए कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ये हमारा 5 दिन 10 दिन या 1 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा। मान लो समस्या उससे भी बड़ी है कि वो उससे भी नहीं होने वाली, तो फिर आप इग्नोर करिए। ये 3 प्रोसेस में आप उसको अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर आप खुद से समझा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, वरना आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ में जैसे आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस आदमी ने पहचान लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो कई बार हम अल्कोहलिज्म या ड्रग्स की तरफ आदमी का इंट्रूशन, तो मतलब आदमी क्या है कि वो एक मतलब ये बट नेचुरल है कि हम एक इजी लेआउट की तरफ भागते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाता है? या मतलब आपके पास ये पेशेंट आते होंगे, ज़रूर आते होंगे, तो कैसे आप उनको क्या सलाह देते हैं? वो तो वही बात होगी, एक समस्या से बढ़ के आप दूसरी नई समस्या में होता क्या है कि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो कुछ समय के लिए आपका डिप्रेशन कम होता है, ये बात सही है, लेकिन आप वो लॉन्ग टर्म में आप एडिक्शन हो जाएंगे, फिर बिना उसके नहीं रह पाएंगे। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि और आप हाँ मतलब एक खराब पोजीशन में आपने जो है मेढक भगाने के लिए सांप पाल लिया। डॉक्टर, जैसे अभी आपने जिक्र किया साइकोथेरेपी, ये साइकोथेरेपी क्या है, इसको कैसे करते हैं आप लोग? साइकोथेरेपी बेसिकली टॉक थेरेपी है जी। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो चाहता है कि हमें मेडिसिन सर ना लेना पड़े, ऐसे ही बिना उसके हो जाए, तो जैसे बताया कि पहला तो जो एक्सरसाइज योगा, दूसरा जो डॉक्टर है वो तो आप घर पे भी कर सकते हो, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत तो है नहीं। दूसरा जो हमारे पास आता है तो उसको हम 2 से 3 चरणों में उसको कंप्लीट करते हैं। पहला क्या रहता है, कमिटमेंट। हम जैसे ही मरीज से मिलते हैं उसके घर के बारे में पूछेंगे, कहाँ से पढ़े हैं, ताकि एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन बने। अच्छा। पहला।
दूसरा होता है प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं कि उससे हम पूछते हैं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक या पिछले 1 महीने में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और किस चीज से आपको सबसे ज्यादा समस्या है। अच्छा। उसका एक कैडर बनाते हैं कि ये सर मुझे सबसे ज्यादा ये दिक्कत है और इससे भी मुझे समस्या हो रही है, और उसकी एक थिंकिंग पैटर्न कुल मिला के समझते हैं। बेसिकली काउंसलिंग, इसको इसी को काउंसलिंग भी कहते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपकी नेगेटिव जो थॉट है उसको हमें पॉजिटिव थॉट में बदलना, चेंज करना है। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको कैसे हम चेन ब्रेक कर सकते हैं? इसके लिए कि आपको अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं काउंसलिंग के द्वारा, जैसे मैं अभी पूरी बात अभी हमारी नहीं हो पा रही है तो मैं और तीसरा होता है जो उसी पे आ रहा है जी। तीसरा आता है फेस चेंज, कि आपकी जिन बातों के आपकी जो सोचने का तरीका है आप उसको चेंज करिए। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का है, कोई पेशेंट है, वो लाइब्रेरी जाता है, उसके बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसे सामने से देखता है और उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब हमारे दिमाग में क्या सोच है कि यार ऐसा मैंने उसके साथ क्या किया कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो हो गई नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ये हुई कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने खुद किसी काम में व्यस्त हो, इसलिए हो सकता मुझे ना देख पाया हो। तो हम लोगों का ये है कि जो आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसके क्या क्या हो सकते हैं। जो व्यक्ति हमें डेली बहुत अच्छे से, फिर हम आज क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई जो व्यक्ति आपको डेली अच्छे से बात कर रहा और आपसे कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं हुई तो आपके लिए वो ऐसा क्यों सोचेगा। तो जो आपकी जो आपने सोच उसके लिए बनाई वो गैर जरूरी है। यही चीज हम उसको समझाते हैं, इसको कहते हैं फेस चेंजिंग। और इसी की प्रैक्टिस करते हैं, सब लास्ट पहुंचते हैं टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जब वो ये चीजें खुद से समझने लगता है, उसे जब डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही चीजें समझ लेता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो फाइनल ये पूरा ये 1 से 2 बार या 3 बार लोगों को डिपेंडेंट करता है कि इस पे सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नॉर्मली 4 से 5 बार में वो टर्मिनेशन पॉइंट पे आ जाता है। अच्छा।